ये एक लड़की का कमेंट आया कि ओसीडी वाली गर्ल की कर देनी चाहिए क्या शादी। अच्छा, पहली तो चीज़ ये है कि शादी का और ओसीडी का दो, मतलब शादी में सिर्फ शिफा है और शादी के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, वो मैं आपको पहले बताता हूँ। पहली तो चीज़ ये कि ओसीडीज़ में इंसान जो ब्रेन पैटर्न्स होते हैं ना, उन पैटर्न्स को चेंज कर सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत आसानी से, लेकिन कर सकता है। मुझे खुद डोर लॉक्स चेक करने की ओसीडी थी, ऑब्सेशंस थे, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वो चेंज किए। मुझे बहुत से थे, मुझे जूती उल्टी पड़ी होती थी, मैं सीधी करता था। मैं गाड़ी को बार बार लॉक करके चेक करता था, मैं और बड़ी चीज़ें चेक करता था। अल्लाह का शुक्र है, मुझे चेकिंग और ये सारी ओसीडीज़ के पैटर्न्स मैंने ठीक किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने ये सारी के सारे खुद भी चेंज किए हैं और बहुत से लोगों के कराए हैं, उनको सेल्फ हेल्प पे बड़ी चीज़ें। तो पहली तो चीज़ ये, यूट्यूब पे सर्च करें कामरान शरीफ लाइफ कोच को, वहाँ आप मेरी वीडियोज़ को देखें, वो सारी की सारी सेल्फ हेल्प के ऊपर बनी हुई है। अब बात ये आती है कि ओसीडी की लड़की को शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पहले तो ओसीडी को मैनेज करें, आपके ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें देखें, आपकी जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी तो नहीं है, कोई विटामिन B12 की डेफिशिएंसी, ये सारे आप ब्लड टेस्ट वगैरह जो मैंने वीडियोज़ में बताता हूँ उनको आप देख लें, फिर गुड टू गो है। शादी के पहली बात तो ये कि अल्लाह ने औरत और मर्द एक पेयर में पैदा किए हैं, तो जो अल्लाह ने पैदा किया ना उसका तो बहुत से बेनिफिट्स हैं। मैं अगर आपको इसके बेनिफिट्स बताने बैठूँ तो शायद शाम हो जाए। मैं तो कहता हूँ, जिस बंदे को एंजाइटी या डिप्रेशन है और उसकी ख्वाहिश है कि वो दूसरा निकाह कर ले, तो वो दूसरा निकाह कर ले, उसको और शिफा मिलेगी। अगर उसकी ख्वाहिश तीसरा है तो तीसरा कर ले, उसको और शिफा मिलेगी। अगर चौथा है तो फिर चौथा कर ले और शिफा मिलेगी। अब मुझे नेगेटिव कमेंट्स करने वालों को मैं यहाँ साइंस की बातें बताता हूँ कि इससे जो है ना, निकाह करने से ब्रेन को सेफ्टी सिग्नल मिलते हैं, कॉर्टिसोल कम होता है, ऑक्सीटोसिन औरतों का हार्मोन जो होता है वो बढ़ता है, औरतों में ज़्यादा होता है। डोपामीन जो कि ब्रेन का रिवार्ड सिस्टम है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है। ये जो लोग अकेला अकेला फील करते हैं कम करते हैं, जिन लोगों को पैनिक अटैक्स आते हैं कम हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, नींद अच्छी होती है। सच में जो लोग शादीशुदा हैं वो मेरी इस बात से एग्री करेंगे। दिल की सेहत अच्छी होती है, ज़िंदगी ज़्यादा होती है। अल्जाइमर और डेमेंशिया जो डिजीज़ होती हैं, ये रिसर्च बेस्ड बातें हैं, ये कम होती हैं। इंसान फाइनेंशियली बेहतर होता है, वो बजट बनाता है अपना, एक सेविंग करता है, इन्वेस्टमेंट्स करता है। इमोशनल रिजिलियंस जो है ना उसकी बेहतर होती है, उसकी पेन की टॉलरेंस जो है वो बेहतर होती है। उसकी आइडेंटिटी और जो पर्पस होता है ना किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का, डिसिप्लिन होने का, फ्यूचर प्लान बनाने का, वो ज़्यादा हो जाता है। उसकी ज़िंदगी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि निकाह इट्सेल्फ एक एक्सरसाइज की तरह ही होता है। वो तो उसका जो होता है ना, वो हेल्दी ईटिंग करता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अंदर से कि यार मुझे इसके लिए ज़िंदा रहना है, मुझे अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहना है। तो वो जो रिस्की बिहेवियर होता है ना बंदे का, पहले स्मोकिंग भी कर रहा होता है, भाई छड़ा छाँटू मर जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, अल्कोहल भी पी रहा होता है, व्हीलिंग भी उठा रहा होता है, वो कम हो जाता है। वो जो बदकारियाँ भी होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो निकाह बहुत सी चीज़ों से बचाता है, बेहतर करते हैं। बच्चों की जो है ना वो उसे फ़िक्र पड़ जाती है कि वो बच्चों की लविंग के लिए, केयरिंग में पड़ जाता है, तो फिर वो अपनी केयर, अपनी वो चीज़ें ना वो उसको इतना नहीं करती कि वो अपने डिप्रेशनों में घूमता फिरे, वो काफ़ी बेहतर हो जाते हैं। नर्वस सिस्टम रेगुलेशन उसकी बेहतर होती है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स उसका बेहतर होता है, रेस्ट और डाइजेस्ट बेहतर होती है, स्टमक हेल्थ बहुत बेहतर होती है, और उसे ज़िंदगी में ना एक मकसद मिल जाता है, मीनिंगफुल लाइफ मिल जाती है। और भी इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं जो मैंने मार्क किए हुए थे, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं। तो किसी भी लड़की को ये लग रहा है ना कि उसे शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आप 16 प्लस हो गई हैं तो फ़ौरन कर लेनी चाहिए। और आइडियल एज ही 16 प्लस है। 14-15 साल से आप ऊपर हो जाएं, अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी है तो 15-16 साल की उम्र में शादी कर लें। इवन मेरी जब शादी हुई थी मैं 18 प्लस का था और मेरी वाइफ 16 की थी। अल्हम्दुलिल्लाह लड़ाई झगड़ा बड़ा हुआ लेकिन हम दोनों ने बड़ी अच्छी लाइफ गुजारी है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म की लाइफ गुजारी। छोटी उम्र की लाइफ का, शादी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि एक तो आपके बच्चे आपके ऊपर हो जाते हैं और आप लगते नहीं हैं शादीशुदा, ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। तो शादी करें, शादी के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी चीज़ें चांदे को बताई हैं, और भी बहुत सी हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। बस सुने इधर उधर की लंडे के साइकोलरों की, कुछ भी नहीं है जो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। अल्लाह और रसूल के आगे कुछ भी नहीं है सर, सारी फजूल बातें हैं। साइंस भी उस जगह को नहीं डिफ़ाइन कर सकती जो मेरे अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। आपका कोई भी कमेंट है वीडियो के नीचे कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।